शेंजन कंट्रीज में सबसे आसान विजिट वीजा लक्समबर्ग का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, जबकि इसकी एम्बेसी भी पाकिस्तान में वाकया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे लक्समबर्ग विजिट वीजा के बारे में। उसका वीजा आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फीस और आप किस तरीके से शेंजन कंट्रीज का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर आप लक्समबर्ग मूव होना चाह रहे हैं, आप कौन सी कैटेगरी पे इजीली जाके मूव हो सकते हैं, और अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं तो कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर शेंजन का वीजा हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके साथ कौन से बॉर्डर्स अटैच होते हैं, कौन से कंट्रीज के बॉर्डर इसके साथ अटैच होते हैं। उसमें बेल्जियम का बॉर्डर आ जाता है, फ्रांस है, जर्मनी है। ये तीन कंट्रीज है जिनके बॉर्डर लक्समबर्ग के साथ अटैच होते हैं। लक्समबर्ग की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, राउंड अबाउट 6,20,000 से लेकर 6.5 लाख तक इसकी आबादी है। बहुत छोटा सा मुल्क है, कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है। जितना छोटा मुल्क है इसका वीजा लेना है इतना ही आसान है, और वहां पर आप जाके सेटल भी बहुत ही इजीली हो सकते हैं। अगर आप वहां पर सेटल होना चाह रहे हैं तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि आप कौन से वीजा पर जाकर सेटल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपकी स्टडी बहुत ज्यादा सस्ती है, लेकिन एक चीज ये है कि वहां पर जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, आपकी होटलिंग है, आपका रहना सहना है, वो आपके थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अदरवाइज ये है कि आप स्टडी वीजा पर जाते हैं, वहां पर आप स्टडी वीजा पर बहुत ही आसानी के साथ रह सकते हैं और वहां पर आप जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। तो आप स्टडी वीजा पर भी जाके वहां पर जॉब कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है डिजिटल नोमैड वीजा। बाकी जैसे डिफरेंट कंट्रीज के डिजिटल नोमैड वीजा है, इसी तरह लक्समबर्ग का भी डिजिटल नोमैड वीजा होता है। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको प्रॉपर अकाउंट में $2,000 से लेकर $2,500 तक आपके अकाउंट में आने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं तो प्रॉपर उसकी डिटेल्स होती हैं। आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है, आपकी पिक्चर्स, एफआरसी और आपकी स्टेटमेंट, और जो आपके सोर्सेज होते हैं वो प्रॉपर आपको जस्टिफाई करने पड़ते हैं। तो इसमें आप डिजिटल नोमैड वीजा भी हासिल कर सकते हैं। डिजिटल नोमैड वीजा के बाद इसमें आता है अगर आप वर्क वीजा हासिल करना चाह रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लक्समबर्ग में शॉर्टेज बहुत ज्यादा, लेबर की शॉर्टेज है, आप वहां पर लेबर का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जो वहां पर ज्यादा डिमांडिंग में आते हैं उसमें आपके जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, तो ये आपके 3 से 4 डिपार्टमेंट्स है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है वहां पर। तो आप लक्समबर्ग का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पर जो आपकी अच्छी मिनिमम सैलरी होती है 4,000 यूरो से लेकर 7,000 यूरो तक मिनिमम आपकी सैलरी होती है। एक हैंडसम सैलरी आपको मिलती है और वहां पर आप इजीली सेटल भी हो सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात करते हैं ऐसे बंदे जो वहां पर जाके प्रॉपर टूर करना चाह रहे हैं। शेंजन कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री का वीजा अगर आपके पास है तो आप इजीली बाकी कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर डिफरेंट कंट्री के वीजा रिफ्यूज भी हो रहे हैं और वीजे लग भी रहे हैं। और अगर आप छोटे कंट्रीज का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है, तो आप लक्समबर्ग का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। लक्समबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है, तो इसमें बाकी डिफरेंट कंट्रीज है उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है, तो दूसरी एम्बेसीज उनको डील करती हैं। अगर देखा जाए फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है तो उसको नीदरलैंड की एम्बेसी डील करती है। एस्टोनिया की एम्बेसी वाकया नहीं है तो उसको हंगरी एम्बेसी डील करती है। लिथुआनिया की एम्बेसी को हंगरी डील करता है। इस तरह लक्समबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है तो उसका वीजा जो है आप बेल्जियम एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस करते हैं। वीजा प्रोसेस करने के लिए सारा नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऐसा प्रॉपर आप फर्स्ट स्टेप में अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पेड करने पड़ते हैं। राउंड अबाउट 40 यूरो है जो आपको अपॉइंटमेंट के चार्जेस होते हैं, वो आपको पेड करने पड़ते हैं। अपॉइंटमेंट के चार्जेस पेड होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अपॉइंटमेंट होने के बाद प्रॉपर आपको सारी वीजा फाइल रेडी करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या लक्समबर्ग का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको प्रॉपर इन्विटेशन चाहिए होता है, स्पॉन्सर लेटर, या वो कहीं से जाकर अप्रूवल निकलवानी पड़ती है? ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए होता। नॉर्मल शेंजन कंट्रीज वाले सारे डॉक्यूमेंट्स होती है, सारे आपके प्रोफाइल होती है, तो आप वहां पर जाके अप्लाई करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स से सबसे पहले आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसमें आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपकी 2 पिक्चर्स, आईडी कार्ड, एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप मैरिड है तो अपना एमआरसी या इकोनॉमिक कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज आती हैं। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज,
सेकंड पेज और जितने भी यूज पेजेस हैं वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। और देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एनओसी लेटर, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स। अगर आपके पास 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स है तो आप 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स भी अटैच कर सकते हैं। आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड भी चाहिए होता है। और इसके बाद अगर आप सोर्स ऑफ इनकम में देखें, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है। प्रॉपर आपको एक एफिडेविट रेडी करवाना पड़ता है, स्टैम्प पेपर रेडी करवाना पड़ता है कि आप कौन सी फ्रीलांस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी जो रफली इनकम होती है वो प्रॉपर आपको अटैच करनी पड़ती है स्टेटमेंट की सूरत में, और आपको एफिडेविट के ऊपर भी मेंशन करवाना पड़ता है। और इसके बाद अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, जिसके ऊपर प्रॉपर आपका वीजा कवर लेटर रेडी किया जाता है, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन आ जाती हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, चेंबर ऑफ कॉमर्स का कार्ड और लास्ट 6 मंथ के बिजनेस की बैकस्टेट चाहिए होती है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस का अकाउंट नहीं बने होते, वो अपने पर्सनल अकाउंट यूटिलाइज करते हैं, तो अपना पर्सनल अकाउंट भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन वीजा कवर लेटर प्रॉपर आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपके बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है, आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको आप एज ए यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। अगर बात कीजिए क्लोजिंग बैलेंस की, मिनिमम 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए के दौरान क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंप है लक्समबर्ग की कंट्री है वो काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप 5 से 7 दिन का वहां पर टूर भी करें, आप टिकट भी करते हैं, आपकी होटलिंग भी होती है और आपका वहां जो रहना है, आपकी होटलिंग होती है, आपका फूड होता है, काफी एक्सपेंसिव वहां पर होते हैं। तो अराउंड अबाउट 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए के दरमियान आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप आपकी फाइल को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, रेंटल वैल्यू के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। और देन उसके बाद आपका जो मेजर पार्ट आता है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, उसमें आपका ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपका वीजा फॉर्म, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। अगर आप पेड करना चाह रहे हैं तो आप पेड करके भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपके पास है वो आप अटैच कर सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप अटैच कर सकते हैं। वीजा कवर लेटर आपको रेडी करना पड़ता है, प्रॉपर आप वीजा कवर लेटर रेडी करते हैं। और अगर आप ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान भी लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे आपको वीजा अप्लाई करने के लिए। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। आपको फीस सबमिट करवानी पड़ती है, 80 यूरोस की फीस है जो आपको पेड करनी पड़ती है, क्योंकि जितने भी शेंजन कंट्रीज हैं सब शेंजन कंट्री की जो वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है जो आपको पेड करनी पड़ती है। डिफरेंट कंट्रीज के लिए आपको पीकेआर में पेड करनी पड़ती है और डिफरेंट कंट्रीज के लिए आपको यूरो में पेड करनी पड़ती है। तो आप 80 यूरो फीस पेड करते हैं, इसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं होता, आप इंटरव्यू के बगैर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लक्समबर्ग का वीजा अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। और जहां तक बात है प्रोसेसिंग टाइम की, लक्समबर्ग का जो वीजा है 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है और काफी ज्यादा वीजे लग भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि वीजे रिफ्यूज नहीं होते, वीजे रिफ्यूज भी होते हैं और वीजे लग भी जाते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे तरीके से कंप्लीट हुई हो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर आपका वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं क्या हमें फलां बंदा इसका लक्समबर्ग का वीजा ई वीजा दे रहा है, हम ई वीजा ले लेते हैं, 12 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के दरमियान वो उनसे चार्जेस लेते हैं, जबकि लक्समबर्ग का कोई भी ई वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए नहीं है। आपको स्टिकर वीजा लेना पड़ता है और आप वहां पर जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। कहीं भी आपको ई वीजा इसके लिए लॉट नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्कैम से बचना होगा। 12 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के दरमियान आपको इतनी ह्यूज अमाउंट पेड करने से बेहतर है आप अपनी स्टेटमेंट बनाएं, अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएं, तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजीली डिफरेंट कंट्रीज में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और शेंजन कंट्रीज का वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजीली हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लक्समबर्ग का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर आप लक्समबर्ग का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी मिस्टेक्स नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो 5 to 7 डेज का ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखें। क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और आपका जो होटल है कंफर्म्ड पेड होटल होना चाहिए। अगर आप पेड होटल लगाते हैं और आप जो टिकट है आप उसको पेड ना करें, आप उसको रिजर्वेशन करके आप फाइल में अटैच कर दें। तो ये 3 चीजें हैं जिसमें आप मिस्टेक नहीं करते तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ वीजा मिल जाता है। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि आप लक्समबर्ग की वीडियो बना दें, तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये शेयर कर दें कि किस तरीके से वहां पर जाकर सेटल हो सकते हैं। स्टडी वीजा के लिए, वर्क वीजा है,
डिजिटल नोमैड वीजा है, और अगर आप टूरिज्म के शौकीन हैं तो आप विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप लक्समबर्ग या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।